इस वक्त मौजूद है मोहतरमा शाजिया अनवर चीमा साहिबा, आप माहिर बैन अक़वामी उमूर हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं वैसे तो प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ नहीं जाता, लेकिन जब आप और ब्रिगेडियर गजनफर साथ होते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर जाने में हर्ज नहीं है, उस एक छूट का फ़ायदा उठाने में हर्ज नहीं है जो आप लोगों ने मुझे दी है। मैडम, बात यह है कि ईरान ने तो जो है वो मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है, और ऐसे में खबर आई है कि नूर खान एयरबेस पे तैयारों की लैंडिंग हुई है और जेडी वेंस साहब जो हैं वो थोड़ी देर में थोड़े घंटों में पाकिस्तान पर नाजिल हो रहे हैं। जब सामने फरीक मुखालिफ है ही नहीं, जब मुआहदे पर दस्तखत ही नहीं है, जब बात ही नहीं करनी है, तो ये हमारी बंस रोड की नहारी खाने आ रहे हैं या कोई और इस दौरे के मकासद भी आप देखती हैं? बंद रोड की निहारी तो बड़ी स्पेशल चीज है, वो हम ऐसे वैसे लोगों को थोड़ी खिलाते हैं। वो ईरान तेवर दिखा सकता है तो वो हम भी दिखा सकते हैं। लेकिन बात ये है कि जेडी वेंस भी आते हैं या नहीं आते, हमें सीरियस नोट पे ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि हमारी अपनी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने अभी तक हमें किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन या कंफर्मेशन नहीं दी है। हाँ, ये इंफॉर्मेशन जरूर है कि C-130 जो हैं वो लैंड किए हुए हैं और उनमें जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका प्रोटोकॉल और मोटरकेड वगैरह जो है वो पहुंच चुका है, तो इस बात का इंदिया जरूर है कि जेडी वेंस जो है वो तैयारियों में होंगे। लेकिन साथ में उनकी बात ये हो रही है कि वो उनके एनवाय आ रहे हैं, तो उनके एनवाय जो हैं वो हैं स्टीव विटकॉफ, जिनसे ईरानी कहते हैं हमने बात नहीं करनी दोबारा जी। तो ईरान का जो मौकफ है उनका ये कहना है कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि ये जो इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड किया है, इसका मकसद जो है वो ये था कि यहाँ पे अपनी जो नेवल प्रेजेंस है उसको बढ़ाया जाए और कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन हम पे या कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए। तो हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स जो हैं वो बहुत कंफर्म्ड हैं, ये ईरानी मीडिया कह रहा है, ये ईरानी जराए कह रहे हैं। लिहाजा हमें ऐसी किसी निगोशिएशन का हिस्सा नहीं बनना जहाँ पे हमें अगेन जो है तीसरी चौथी दफा बातों में लगाकर और उसके बाद जो है हम पे अटैक कर दिया जाए या हमारा कोई नुकसान कर दिया जाए। तो हम जो हैं फिलहाल इस चीज के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये भी बात जो है वो कयास से बाहर नहीं है कि उनमें से कोई ना कोई आ जाए, कोई सेकंड थर्ड टीयर का बंदा, क्योंकि उन पे ये प्रेशर भी बहुत होगा कि वेस्टर्न मीडिया की तरफ से उनको बहुत ज्यादा उनकी हौसला अफजाई हो रही है। हर कोई उनका नैरेटिव बता रहा है कि जी बड़ी रिजिलियंट कौम है, इतना अटैक जो है ऑपरेशन जो है उन्होंने अब्जॉर्ब कर लिया है। तो नहीं चाहेंगे कि दुनिया जो है वो उनके मुखालिफ बयानियां बनाए, क्योंकि अगर उनमें से कोई नहीं पहुंचता और अमरीकी पहुंच जाते हैं तो फिर मीडिया को ये बात मिल जाएगी ईरान इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि ईरान जो है वो न्यूक्लियर या तो ये कि न्यूक्लियर उस पर बना चुका होगा है हार्डवेयर अपना मिलिट्री, या फिर बनाना चाह रहा है, तो हजार कहानियां वो घड़ेंगे। तो कोई ना कोई आ जरूर जाएगा, लेकिन ट्रंप जो है निहारी खाएं या ना खाएं, लेकिन उनकी जुबान बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है और सोशल मीडिया तो उससे भी ज्यादा कंट्रोल में नहीं है। मैडम, ये अच्छा भला सब कुछ चल रहा था, ये क्या जरूरत पड़ी थी ये ईरानी कश्ती के साथ छेड़छाड़ करने की, या आबनाए हुर्मुज पे बिलावजह का तसल्लुत, और इतने गलत वक्त पे ये सब करने की कि ये पूरी मेहनत पाकिस्तान की, पाकिस्तानी क़यादत की, वो सब धरी की धरी रह गई अभी तक जो बाज़ाहिर लग रहा है। इसमें देखें, फिर बात तो ईरानी सच ही कर रहे हैं ना कि ये ऑनेस्ट नहीं है। ये निगोशिएशन में ये हमें दिखा रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन दर पर्दा ये अपने मिशन से जो कि हमें तबाह बर्बाद करने का है उससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटते। इस्राएली मीडिया ने अपना एक शोर मचाया हुआ है कि जी हमें क्यों नहीं शामिल किया जा रहा। उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है सिक्योरिटी काउंसिल में, उसने आज कहा है कि जी पाकिस्तान ने जो भी मंसूबा बनाया है उसमें हमें भी शामिल किया जाए। तो हम ना तो उन्हें मानते हैं ना किसी मंसूबे में शामिल करना चाहते हैं। तो ये दो ऐसे फरीक हैं जो कि अब एक जो है वो अपनी शिकस्त को मानने पर तैयार नहीं, और दूसरे जो हैं अपनी वक्ती फतह जो है उसको समझ रहे हैं कि ये अब्दी है और हम शायद लोहे के बने हुए हैं और हम हमला जो है अब्जॉर्ब करते ही चले जाएंगे। लेकिन इन दोनों बातों में पाकिस्तान की शिकस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इन दोनों की लड़ाई तो रुकवाना उसमें शामिल है ही जी। वो पाकिस्तान इस पूरे रीजन का एक सिक्योरिटी ब्लूप्रिंट बनवा रहा है जिसमें पूरे रीजन की सिक्योरिटी शामिल है। तो ये सिर्फ ईरान और अमेरिका तक बात नहीं रहती है, ये पूरे का पूरा रीजन जो है वो शामिल है। सऊदी अरेबिया, तुर्की, सेंट्रल एशिया, ये सारे ममालिक जो हैं जब तक मिल बैठकर ये आपस में फैसला कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, उसमें ईरान जो है अगर
کسی بھی طریقے سے بات جو ہے وہ سائڈ ٹریک کرتا ہے، یا خاص طور پہ امریکہ جو ہے، تو پرابلم جو ہے وہ سب کو ہو جائے گا، اور ان دونوں کو تو سب سے زیادہ ہوگا۔ تو اس میں پاکستان ایز سچ جو ہے وہ ایک بہت بڑے فریم ورک کا حصہ ہے، تو اس کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ یہ دیکھیں نیگوسیشن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ لینئر ہوتی ہیں، پھر اگلی، اور پھر یہ بہت لیئرڈ ہوتی ہیں، یہ سکلیکل ہوتی ہیں۔ تو ان میں آپ نیگوسیشن کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی دو فریق بیٹھ گئے ہیں تو وہ کسی نتیجے پر ہی پہنچیں گے۔ ہم نے دو فریق جو ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، ہم نے انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ پرووائڈ کی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کو بیانات کی حد تک جو ہے وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، جیسے ایران نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ اس کے پاس ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے، اس کو کسی طریقے سے اس کو کیش کرا لینا چاہیے، حملے جو ہے بہرحال اس کو نقصان دیں گے، اور امریکہ جو ہے اس کو ٹرمپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آخر کس چیز کو فتح کا نام دے۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ آواز اونچی کر کے ایران کو دبا کے اپنے میڈیا کو یہ بتا کے کہ ہم نے جو ہے وہ ناک رگڑوا دیا ہے ایران سے، تو ایران آگے سے جواب دیتا ہے، جو ہی وہ کوئی ایسا بیان دیتے ہیں وہ آگے سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ لیکن ان دونوں چیزوں میں پورا ریجن جو ہے اس کا نقصان ہوا ہے۔ پاکستان جو ہے اس کو ایز سچ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اپنے پیر پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں۔ ہم نے تو پھر کہا ہے آپ آ جائیں، جتنی دفعہ آپ نے آنا ہے آپ آ جائیں، لیکن ہم اب امن یا پیس آپ کے حلق میں تو نہیں ٹھونس سکتے، ہم آپ کو جگہ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اور ابھی بھی اس بات کی بہت امید ہے کہ جو دکھانے کی چیزیں ہیں وہ اور ہیں اور بتانے کی اور ہیں، تو یہ ہر مسئلے کا حل نکلنا تو مذاکرات سے ہی ہوتا ہے۔ میڈم